नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी मास्टर क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 2.1 का छठा और सातवां सवाल किया था। अब यहाँ पे हम 8वें, 9वें और 10वें सवाल के बारे में बात करेंगे और इनको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 8वां सवाल हल करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हल समीकरण उतार लेते हैं एक बार और। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाली संख्या को अलग कर लेंगे। यहाँ पे 7x/15 ये प्लस का है, ये बराबर के उधर लेके जाएंगे तो काय में चला जाएगा, ये माइनस। यहाँ बच गया हमारे पास 3 प्लस का, और यहाँ पर जो प्लस का 1 था इसको बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, वो काय में चला जाएगा, माइनस में। आ गया ना समझ में। 7x/15 को बराबर के उधर लेके गए तो वो माइनस में चला गया। ये दोनों बटे में एक साथ हैं तो इनको बराबर के उधर लेके गए तो वो माइनस में चले गए, और जो प्लस का 1 था इसको बराबर के इधर लेके आ गए तो ये माइनस में चला गया। अब हल कर लेते हैं। अब इन दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, लस। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 15 के पहाड़े में भी आती हो। तो देखो एक बात याद रखना, अब देखो इसका एलसीएम मैंने 15 लिया है, क्योंकि 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या से इसका भाग लगाएंगे, नीचे वाली संख्या का भाग लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15। अब 3 में 15 का 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 पंजे 15, आंसर कितना आया अपना 5। 5 का गुणा हम काय में कर देंगे, 2x में, तो 2x गुणा में 5। ठीक है, माइनस फिर वही प्रक्रिया, 15 का भाग 15 में लगाओ, तो 15 का भाग 15 में लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा। 1 का गुणा 7x में कर दीजिए, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7x ही आएगा। एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने 3 का भाग 15 में लगाया तो कितनी बार गया, 5 बार, है ना। जो आंसर आया उसका गुणा हमने 2x में कर दिया। देखो 3 का गुणा 15 में 3 का भाग 15 में लगाया था तो 5 बार आया था, और 5 का गुणा हमने 2x में कर दिया। ठीक है, माइनस ऐसा कैसा ही, 15 का भाग हमने 15 में लगाया तो एक बार गया, 15 एकम 15, और जो 1 का गुणा था वो हमने 7x को कर दिया, तो 7x में गुणा हो गया, तो 7x ऐसा कैसे। अभी यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10x माइनस का 7x बटे में 15 ऐसा कैसे, बराबर में 2। अब यहाँ पर 10x में से 7x को कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, बटे में 15 ऐसे कैसे, बराबर में 2 भी ऐसे कैसे। अब 3x को यहीं पे रखेंगे और ये 2 भी यहीं पे रहेगा। अब जो 3x के जो भाग में, जो बटे में जो 15 थे, इसको बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, बराबर के इधर, तो वो काय में चला जाएगा, 2 के गुणा में। भाग की संख्या बराबर के उधर लेके जाते हैं तो गुणा में चली जाती है, और गुणा की संख्या बराबर के इधर लाते हैं तो भाग में चली जाती है। 3x ऐसा कैसे, 15 का 2 में गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 30 ऐसा कैसे। अब x के गुणा में कितना है, 3, इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ, गुणा की संख्या बराबर के इधर लाते तो काय में जाती है, भाग में। x का मान निकल जाएगा, 3 का भाग 30 में लगाओ, 3 एकम 3, 3 धाम 30। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 10। अब उसने उत्तर की जांच भी बोला है, x बराबर हमारा आ गया 10। अब सवाल में बोला गया है कि उत्तर की जांच भी कीजिए, तो हम उत्तर की जांच कर देते हैं। लिख दिया, उत्तर की जांच करने पर
एक बार और हम उतार लेते हैं समीकरण 2x बटा में 3 प्लस का 1 बराबर 7x बटे में 15 प्लस का 3। जहां जहां भी हमको x दिखे वहां पे हमको क्या रखना है, 10 रखना है। रख देते हैं। देखो 2 गुणा में 10, ये x इसके गुणा में है और x का मान हमारे पास कितना है 10 बटा में 3 प्लस का 1 ऐसे कैसे 7 गुणा में 10, x आ गया, x का मान हमारे पास 10 है बटे में 15 ऐसे कैसे प्लस का 3 भी ऐसे कैसे। गुणा कर देते हैं। 10 दूना 20 बटा में 3 प्लस का 1। अब इधर भी गुणा कर देते हैं। 10 7 70 बटा में 15 प्लस का 3 ऐसा का ऐसे। अब इनको और भी आसान किया जा सकता है अगर ये कट रहे हो तो। अब देखो 3 से 20 तो नहीं कटेगा, तो ऐसा कैसे रखेंगे, ये प्लस भी 1 भी ऐसा, इसके बटे में कुछ भी नहीं रहेगा मतलब 1 रहेगा। ठीक है। अब ये 15 से 70 हम काट सकते हैं। देखो 5 3 या 15, इस 7 को मान लेंगे हम 5, 5 एकम 5 और 7 में से 5 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो 2 इस 0 के पास में आ जाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20, 5 चौक 20 यानी कि 14 बटे 3 प्लस का 3, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। चलो इसको भी ऐसे कैसे उतार लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 का लसा कितना हो गया 3 हो गया। वही वाली प्रक्रिया, नीचे वाली संख्या से जो लघुत्तम हमने लिया है उसमें भाग लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करते हैं। इसको अंश बोला जाता है और इसको हर बोला जाता है। यानी कि हम हर से तो भाग लगाएंगे और जो हमारा उत्तर आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। तो देखो 3 का 3 में भाग लगाया 1 आया, 1 का गुणा 20 में कर दो तो 20 ही आएगा। 20 20 एकम 20, बीच में का चिन्ह है प्लस का, ये प्लस लगा दिया। फिर 1 का भाग 3 में लगाओ, हर से ये हर है और ये अंश है तो हमने हर का भाग 3 में लगाया तो कितनी बार गया 3 बार। जो आंसर आया उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 उत्तर आया हमारा। उत्तर हम 3 का गुणा 1 में कर दीजिए, 3 एकम 3 बराबर। इधर भी ऐसा ही होगा, 3 और 1 का लसा जो रहेगा वो कितना होगा 3। यहाँ भी वही प्रक्रिया, 3 का भाग 3 में लगाइए 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 एकम 14 प्लस ऐसा कैसे ही 1 का भाग 3 में लगाओ 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए 3 3 9। ठीक है। अब कर देंगे दोनों का हल, 20 और 3 23 बटे 3 बराबर 14 और 9 कितने होते हैं 23। ठीक, यानी कि अपने उत्तर की जांच सही है। अब आते हैं 9वें सवाल पर। देखिए 9वां सवाल क्या बोल रहा है, 2 भाई प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस में y। तो इसको हल करते हैं। एक बार और समीकरण उतार लेते हैं। छब्बीस बटे 3 माइनस में y, यहां भी वही करेंगे हम। अब पहले x को किया था, z को किया था, ऐसे ही यहाँ पर y को करेंगे। ये माइनस का y था, ये बराबर के उधर जाएगा तो 2y, तो ऐसा कैसे ही ये माइनस का y बराबर के उधर गया तो काय में चला गया प्लस में। ठीक, अब यहाँ बच गया हमारे पास 26 बटा में 3। अब माइनस का y उधर लेके चले गए। अब यहाँ पे बिना x वाली संख्या, बिना y वाली संख्या कौन सी है 5 बटे 3, इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ तो 5 बटे 3 को बराबर के इधर लेके आ गए तो काय में चला गया ये माइनस। ठीक है, चलो 2 भाई और 1 भाई कितने हो गए 3 भाई। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो कितना होगा 3। अगर दोनों एलसीएम इनका दोनों का एक जैसा ही है तो संख्या ऊपर की वैसी ही उतर जाए।
ठीक है, 3y चलता ही रहेगा। 26 में से 5 चले, कितने बचे गए? 21। ठीक, 3 में ऐसे कैसे काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 सातु 21, 3y ऐसा कैसे बराबर में 7। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे। y ऐसा कैसे, y की गुणा में कितना है 3, 3 को बराबर के इधर लेके आ जाए तो क्या में चला जाएगा ये भाग में, क्योंकि गुणा की संख्या है, गुणा की संख्या बराबर के इधर लेके आ गए तो भाग में चली गई, यानी कि y का मान कितना आ गया 7/3। अब उसने बोला है उत्तर की जांच कीजिए, तो यहाँ हम उत्तर की जांच भी कर देते हैं। उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, एक बार और समीकरण उतार लेते हैं। 2y प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस में y। जहां जहां पर भी अपने को y नजर आता है वहां पर हम 7/3 को रख देते हैं। 2 गुणा में 7/3, ये गुणा में है दोनों, प्लस 5/3 ऐसा कैसे ही, 26/3 भी ऐसा कैसे ही, माइनस y आ गया तो y की जगह पे कितना रखना है अपने को 7/। अब इसका गुणा अंदर कर देंगे, ये इसके गुणा में है तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 14/3 प्लस का 5/3 ऐसा कैसे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 26/3 माइनस 7/3 ऐसा कैसे। मैंने पिछले अभी सवाल में बताया था आपको कि जो अगर एलसीएम अगर सेम आ जाता है तो संख्या ऊपर वाली वैसी की वैसी ही उतर जाती है। यहाँ भी एलसीएम सेम है, संख्या वैसी की वैसी उतार लेते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं अपन, अब इन दोनों को हल कर देते हैं। 14 और 5 कितने होते हैं 19/3 ऐसे कैसे बराबर 26 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 बचे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना 7 है, कितना है 7, 26 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे बटा में 3 ऐसे कैसे, यानी कि अपना उत्तर सही है। अब आते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल क्या है हमारा, 3m बराबर 5m माइनस में 8/5। इसको हल करते हैं, समीकरण उतार लेते हैं। 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। यहाँ पर x और y दोनों की जगह पर उन्होंने m दे रखा है, तो m को हम m वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं। 3m ऐसा कैसे, ये प्लस का 5m है बराबर के उधर चला जाएगा तो काय में चला जाएगा माइनस, काय में चला जाएगा ये माइनस। यहाँ बच गया हमारे पास 8/5, माइनस का 8/5। ठीक है, माइनस का 5m और माइनस का प्लस का 3m, मतलब माइनस के 5m में से 3m को कम कर दीजिए तो कितना बचेगा माइनस का 2m। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है। ठीक है, माइनस 8/5 ऐसा ऐसे। अब यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, m की गुणा में कितना -2, -2 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, 5 के गुणा में लेके आ जाएंगे। गुणा की संख्या बराबर के इधर लाते हैं तो बटे में चली जाती है, -8 ऐसा कैसे, 5 भी ऐसा कैसे, गुणा में माइनस का 2। हल कर लेते हैं इसको, m ऐसा कैसे, -8 भी ऐसा कैसे, -2 का 5 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि m का मान कितना आ गया 4/5। अब उस उत्तर की जांच भी करना है, उत्तर की जांच भी कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर उत्तर की जांच करने पर
एक बार और समीकरण उतार लेते हैं, बराबर 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, जहाँ पर हमको m दिखे वहाँ पर हमको 4/5 रखना है। रख देते हैं 3, ये m के गुणा में है 3 तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, m की जगह पे 4/5 रख दिया। यहाँ पर भी वही 5 गुणा में 4/5, m की जगह पर रख दिया हमने 4/5 माइनस 8/5, ऐसा का ऐसा। 4 का 3 में करेंगे, 4 3 या 12/5, 3 का 4 में गुणा कर दिया, 4 3 या 12 और 5 ऐसा कैसे। यहाँ पर भी करेंगे, 5 का 4 में गुणा कर देंगे, 5 चौ 20 बटा में 5 माइनस 8/5, 12/5 ऐसा कैसे। अब यहाँ पे इन दोनों का लसा क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों जगह पे सेम संख्या है, मतलब एक जैसी संख्याएं हैं, तो इसका लसा भी कितना आ जाएगा 5। जब लघुत्तम समापवर्त एक जैसा आता है तो ऊपर वाली संख्याएं वैसी की वैसी ही लिख देना चाहिए। चलो यहाँ पर कर देते हैं 12/5 ऐसा कैसे। 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, और ये 5 ऐसे कैसे, यानी कि अपना उत्तर सही है।